कैसे आज हम सेल यूनिट का एक टॉपिक साइटोस्केलेटन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन जो क्या करते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल की। ये साइटोस्केलेटन ये इलेबोरेट नेटवर्क ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं कि नेटवर्क की तरह फिलामेंट प्रोटीनियस और प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में ये सेल को सपोर्ट करने में और उसके फ्रेमवर्क मतलब एक तरीके से उसकी शेप बनाने में उसको हेल्प करते हैं। इट इज आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग शेप। द थ्री साइटोस्केलेटन सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं माइक्रोफिलामेंट जैसे कि आपने देखा होगा एक्टिन, आप मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट फिलामेंट जो इसकी डायमीटर होती है, डायमीटर यानी कि रेडियस, डायमीटर 5 mm, प्रेजेंट इन मसल एज एक्टिन, मसल में एज एक्टिन मतलब माइक्रोफिलामेंट एक्टिन होता है जो आपको मसल चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अभी इसका देखो, इसका डायग्राम ऐसे होता है, जो इसको एक को है ना, इसको एक को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन इसके एक को, ये जो गोल को दिख रहा है इसमें एक को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। और ये बहुत सारे पॉलीमर से मिलकर इसका फिर जो एक चेन बनती है ना, इस एक चेन को फिलामेंटस प्रोटीन कहते हैं। और जो दो चेन बनती है ना, जो एक दूसरे के अराउंड घूम के बनती है, उसे हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से ये दो प्रोटीन और जाते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आप इतना ही देख लो। एक्ट एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब जो मसल्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये उसमें हेल्प करता है। एमोबाइडल मूवमेंट जब आप देखते हैं, जब एमोबा मूवमेंट करता है, जो उसका जो सूडोपोडिया के थ्रू जो हेल्प करता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में ये हमें हेल्प करता है। उससे साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग से जैसे एक अमोबा हो गया, जो ये बन रही है इन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया जो ये मसल्स होते हैं, जो ये माइक्रोफिलामेंट होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है और ये सूडोपोडिया को बनाने में हेल्प करता है। और ये क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में भी हेल्प करता है। ये और देख लो, ये इन चीजों में इसकी हेल्प करता है। अब एमोबाइडल मूवमेंट आपको पता चले, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है जब हमारे एमोबाइडल मूवमेंट, ये हमें मैक्रोफेज में डब्ल्यूबीसी में देखा जाता है मेनली एमोबाइडल मूवमेंट। ठीक है, सेल साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन होने के बाद जो सेल साइटोकाइनेसिस होती है, उसे भी हमारी हेल्प करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसफर मतलब एक तरीके से मेम्ब्रेन के उस पार जो ट्रांसफर, कोई चीज ट्रांसफर, वैक्यूल ट्रांसफर करना हो, वेस्ट ट्रांसफर करना हो, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको बता ही दिया था मैंने, ये देख लीजिए माइक्रोफिलामेंट का डायग्राम होता है। दूसरा होता है जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। इसकी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं गई है, जो हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। डायमीटर इज इक्वल टू 10 mm, डायमीटर है इसका 10 mm, मतलब ये इससे ज्यादा, इसका इस जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का है, इसका डायमीटर माइक्रोफिलामेंट के डायमीटर से ज्यादा होता है। जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग, क्या होता है, सपोर्ट, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका मेन फंक्शन होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन होते हैं नहीं। डायमीटर जो इसका इक्वल टू होता है 25 mm। 25 mm मतलब इसका जो डायमीटर है इन दोनों से ज्यादा, मतलब थिकेस्ट हो गया इन तीनों में से। इट इज पॉलीमर ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे देखो, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट पर, जैसे ये हमें डायग्राम बना रखा है, जैसे ये एक प्रोटोफिलामेंट है, इनके जो पॉलीमर बना रखा है ना, ये ऐसे गोल सर्कल में,
इससे एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, और एक प्रोटोफिलामेंट ये बने होते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से और बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज पॉलीमर ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट, कितने 13 प्रोटोफिलामेंट से सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। ये सीलिया फ्लैजिला में, अब जो अगले टॉपिक में हम सीलिया फ्लैजिला कवर करेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर से, जैसे जब सेल डिवीजन होती है जो सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो इसी से प्रेजेंट होते हैं, इसी के यही होते हैं। और सेंट्रोसोम अभी मैंने बताया सब जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। थैंक यू गाइस। और आपको यहाँ पे जिस भी टॉपिक को देखना है उसके A to Z पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, आपको इससे बाहर कोई देखने को एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मैंने इसमें क्वेश्चन के भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए थे एज अ पॉइंट, ना कि क्वेश्चन।